चलिए बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मतलब पहला 12वां क्वेश्चन है। तो इफ़ एलसीएम x और 18 का 36 है और एचसीएफ x और 18 का 2 है, देन x की वैल्यू पूछा गया है। तो इधर क्या है, एलसीएम आप लोगों का दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम x और 18 का कितना दिया हुआ है? 36। और एचसीएफ x और 18 का कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब उन्हीं का प्रोडक्ट जिसका HCF और LCM आया हो। तो x और 18 का है तो x मल्टीप्लाई बाय 18, HCF कितना है? 36 और ये कितना है? 2। तो ये इधर आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना? 36 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 18। तो ये कितना आएगा? 18 टू द 36। तो कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो आंसर क्या है आप लोगों का? 4। तो आंसर नंबर सी राइट होगा। बाद में क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, मतलब ट्राइंगल राइट एंगल कहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का? ये जो है राइट एंगल आप लोगों का कहाँ दिया हुआ है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी जस्ट मुझे दिखाई दे रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल कहाँ दिया हुआ है? B पर। ठीक है, तो ये इफ tan a इक्वल टू √3 देन cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c क्या है? मतलब तो कोई एक एंगल मैंने पकड़ लिया, ये वाला एंगल, ये अपने लिए आसान मानने के लिए ये वाला पकड़ लिया। ये भी पकड़ सकते हो, कोई ये नहीं है, मगर इससे थोड़ा हार्ड आप लोगों को दिखेगा। tan a इक्वल टू √3, तो वैल्यू क्या है आप लोगों की? tan a आप लोगों का दे दिया गया है √3। ठीक है, तो अब क्या है? cos a पूछा क्या गया? cos a इंटू cos c, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, माइनस sin a इंटू sin c पूछा गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो tan a इक्वल टू √3 है, तो √3 की वैल्यू कब √3 आती है? एक तो ये है √3, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे। तो tan a क्या है? tan क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये √3 हुआ और ये 1 हुआ, तो ये क्या होगा? √3 हुआ और ये 1 हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कितना? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 1 प्लस 3 कितना आएगा? 4। तो h स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हुआ है आप लोगों का। तो h इक्वल टू कितना आएगा? √4। तो कितना आएगा? 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब क्या पूछा गया है? सिंपल cos a इंटू cos c। ठीक है, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। आप लोगों ने जैसे पढ़ा है cos a की वैल्यू क्या आएगी? cos a मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, cos a, इसकी अपोजिट साइड क्या है? इसकी एडजेसेंट साइड क्या है? cos मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 1/2, ये वाली क्या आएगी? 1/2 इंटू cos c कितना आएगा? एडजेसेंट क्या होगा इस एंगल का? ये √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3/2 माइनस sin a कितना आएगा आप लोगों का? साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आएगा? √3/2 sin c कितना आएगा आप लोगों का? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अपोजिट ये हुआ उसका, हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो इंटू 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? √3/4 माइनस
√3/4। तो आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है? 0। एक तो ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका क्या है इसका, आप लोगों को जैसे दिया हुआ है, आप लोगों को टेबल ट्रिग्नोमेट्री टेबल आइडेंटिटी मालूम होगा। जैसे कि पहले क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये क्या होगा? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आप लोगों को पता होगा। साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा लिखना होता है यहाँ पे √3/2। इसकी वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स इसका किस तरीके से आता है। 1/2 0 और tan की वैल्यू क्या होगी, इसको डिवाइड कर देना, साइन अपन कॉस होता है tan। तो किस वैल्यू में √3 आएगी आपकी, इस वाले में tan 60 में। तो ये आपको मालूम पड़ गया कितना हुआ, tan है √3 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 30 डिग्री होगी। तो इसमें क्या है, हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c, अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो cos a मतलब क्या, cos 60 इंटू cos c cos 30 माइनस साइन a साइन 60 इंटू साइन c साइन 30। तो cos 60 कितनी है आप लोगों का, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, ये भी √3/4 माइनस √3/4। तो आंसर कितना आ रहा है 0। इस तरीके से 0 आ रहा है। दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, जिस तरीके से आपको फिजिबल दिखे। तो इसका आंसर क्या होगा, B। 13 का क्या होगा, B। बाद में 14 पे आ जाइए, बाद में 14 पे 14 क्या दिया हुआ है, इफ ए ट्राइंगल ABC 1:1:2 है, लार्जेस्ट एंगल बीइंग द एंगल C। तो इसमें क्या हुआ, एंगल का रेशियो दे दिया गया है आप लोगों को। एंगल का रेशियो क्या दिया हुआ है, एंगल का रेशियो 1:1:2 दिया हुआ है ये। तो मैं मान लेता हूँ x, तो ये 1x + 1x + 2x इक्वल टू टोटल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है 180। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी पहले, तो ये कितना होगा 4x इक्वल टू 180, बराबर 1 + 1 2, 2 + 2 4, x इक्वल टू 180/4। तो कितना होगा 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 80, 45। तो x इक्वल टू कितना होगा आपका 45 डिग्री। पहले तो ये 45 निकल आया आप लोगों का। तो एंगल कितने कितने हुए, पहले वाला ये वाला अगर निकालेंगे x 45, ये भी निकालेंगे 45, और ये 2x है तो ये आपका आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों का लार्जेस्ट एंगल वैल्यू बीइंग C। तो इसमें क्या दिया है, एंगल लार्जेस्ट कौन सा हुआ, तो फिर ये C हुआ। तो इसे ही हम लोग मान सकते A B और C, मतलब C को, इसको C लार्जेस्ट एंगल बोला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जेस्ट एंगल बीइंग C। तो C हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा ये वाला, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब क्या पूछा है क्या, देन द वैल्यू ऑफ sec A डिवाइड बाई cosec B माइनस tan A डिवाइड बाई cot B। ठीक है, ये 45 है आप लोगों का, ये भी 45 है। तो जैसे ये sec A डिवाइड बाई cosec B माइनस tan A डिवाइड बाई cot B। ठीक है, sec A कितना आएगा आप लोगों का, ये साइन का cos का उल्टा sec होता है, तो cosec A मतलब A का वैल्यू कितना है 45। तो ये वाला sec 45 कितना होगा √2। cosec B कितना है 45, तो cosec 45 भी कितना होगा √2, इसका उल्टा ही होगा √2 माइनस tan A, tan 45 कितना होगा, tan 45 1, cot 45 1, तो 1 - 1 कितना 0। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, इसका A होगा।
इसका ए होगा 14 का। बाद में आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन ए रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 176। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आप लोगों का, टोटल डिस्टेंस आप लोगों को कितना दिया हुआ है 176 मीटर, टोटल डिस्टेंस 176 मीटर। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर। अगर इसे 176 मीटर अगर पूरा जाना है, मतलब यहाँ समझो यहाँ तक 176 मीटर है, ठीक है, और ये व्हील है जिसकी रेडियस 0.7 मीटर है, तो इसका 2πr कंसिडर करेंगे तब जाके रोल होगा इतना तक। तो कितना रोल होना चाहिए, तो n मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ व्हील, जो व्हील दिया हुआ है इक्वल टू 176, तो n मल्टीप्लाई बाय 2πr सर्कल है एक तरीके से इक्वल टू 176, तो n मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r 0.7 इक्वल टू 176, ठीक है। बाद में n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 176 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 7 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, इसका क्या आएगा 2 8 16, मतलब 2 8 16, ठीक है। मतलब 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 22, ये 4, तो बचा क्या 4 1/10, तो ये कितना होगा 40। तो n कितना आएगा आप लोगों का 40, मतलब कितना रेवोल्यूशन होना चाहिए 40, मतलब आंसर नंबर डी आप लोगों का राइट होगा। बाद में जाते हैं 16 पे। 16 पे क्या बोला है, 16 पे क्या बोला आप लोगों का, 16 क्वेश्चन नंबर पे क्या बोला है, इफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी इक्वल टू, इसमें ट्रायंगल ए बी सी दे दिया गया है, ए बी और सी दे दिया गया है। तो ट्रायंगल ए बी इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, और वहीं पे एंगल ट्रायंगल डी एफ दे दिया है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, डी ई और एफ, ठीक है। तो इसमें क्या है डी ई एफ क्या है आप लोगों का, ई एफ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है पेरीमीटर कितना होगा, इस वाले का ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा। तो आप लोगों को जैसे पता है पेरीमीटर पूछा हुआ है, तो आप लोगों को जैसे पता है इसके अंदर क्या करना है कि साइड रेशियो इक्वल टू पेरीमीटर रेशियो होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रायंगल ए बी सी आप लोगों का कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी का। साइड का अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई डी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ, बी सी डिवाइड बाई ई एफ, बाद में सी ए डिवाइड बाई एफ डी, ठीक है, इक्वल टू पेरीमीटर रेशियो और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी एफ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल सकते हैं, तीनों साइड दिए, तीनों साइड को ऐड कर दो, तो 3 + 2 + 2.5 कितना आएगा 5 + 2.5 7.5, तो 7.5 डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी एफ, ठीक है। और इसमें से कौन सी साइड दी हुई है, ई एफ साइड दी हुई है, तो ये वाला काउंट करेंगे 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी एफ, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2 to the 4, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी एफ 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा 15 इसका आंसर है। तो 16 का क्या आएगा आप लोगों का बी करेक्ट आंसर आएगा, बी आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बाद में आ जाते हैं 17 नंबर पे।
बाद में आ जाते हैं हम लोग 17 नंबर पे। 17 नंबर पे क्या दिया हुआ है आप लोगों का? 17 नंबर पे इन द फिगर डी है पैरेलल टू BC और AD को दे दिया है, मतलब इसके अंदर बता देता हूँ कैसे दिया हुआ है। ये दोनों पैरेलल है, D पैरेलल टू BC दिया हुआ है, ठीक है। बाद AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये जो दिया है इतना 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बाद में BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। मतलब BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देन D इक्वल टू इसका पता करने बोला हुआ है, तो इसका पता करने बोला, जैसे आप लोगों को दिख रहा है 2 ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों को जस्ट पता करना है। तो पैरेलल साइड है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों मतलब ट्रायंगल, मैं किस चीज़ का बोल रहा हूँ, ट्रायंगल ADE हम लोग प्रूव करेंगे ट्रायंगल ABC से कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर का एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल एक कॉमन है तो इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में क्या होता है, हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट फिगर में नहीं आना, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा हम लोग को कौन कौन से साइड से ज़रूरत है, AD, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो AD डिवाइड बाय AB, ठीक है, AD डिवाइड बाय AB इक्वल टू D डिवाइड बाय BC। डायरेक्टली इस चीज़ से देख के हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, कोई बड़ा ट्रिकी डायग्राम आ गया तो D डिवाइड बाय BC। तो AD कितना हुआ आप लोगों का 3, और BC कितना हुआ, AB कितना हुआ, AB टोटल है 3 + 4 7, मतलब ये टोटल कितना होगा 7 सेंटीमीटर, 3 + 4 AB मिला के। और D कितना है, D हमको पता करना है, BC कितना दिया हुआ है 14। तो DE इक्वल टू कितना होगा 3 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14, और 7 2 14, तो 6। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आप लोगों का राइट आंसर है। तो आंसर नंबर B आपका राइट होगा। बाद में आ जाते हैं 18 पे। 18 का क्या है आप लोगों का, 4 tan बीटा इक्वल टू 3। तो इसका क्या आएगा 4 sin बीटा, मतलब पता करने बोला हुआ है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा डिवाइड बाय 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा, ये आपको पता करने बोला गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पता करने बोला गया है आप लोगों को। तो हम लोग इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। तो 4 tan बीटा, मतलब हम लोग पहले तो एक तो नॉर्मल मेथड, tan बीटा इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यह एंगल बीटा समझो, ये 3 है 4 है, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कितना आएगा √9 + 16 इक्वल टू √25। तो ये कितना आएगा 5, तो ये वाला कितना होगा आपका 5। तो वैसे ही मैंने बोला 4 sin बीटा, 4 × sin बीटा कितना आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin बीटा 3/5 माइनस 3 × cos बीटा क्या आएगा 4 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5 डिवाइड बाय 4 × sin बीटा क्या आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5 प्लस 3 × cos बीटा क्या आएगा आप लोगों का cos बीटा 4/5। मगर ये ऊपर की वैल्यू आप लोग चेक कर सकते हो, ये 12/5 आ जाएगा, ये भी 12/5 आ जाएगा, तो आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है A है। और एक दूसरा मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, इसे उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप लोगों को क्या दिया हुआ था 4 tan बीटा इक्वल टू 3, मतलब 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा डिवाइड बाय 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को cos बीटा से डिवाइड करना है,
होल इक्वेशन को कॉस बीटा से डिवाइड, तो tan बीटा आ जाएगा आप लोगों का 4 sin बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस 3 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, 4 sin बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 3 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना आएगा आप लोगों का 4 tan बीटा माइनस 3 डिवाइड बाय 4 tan बीटा प्लस 3। तो tan बीटा 4 tan बीटा आप लोगों का दिया 4 tan बीटा इक्वल टू 3, तो tan बीटा कितना होगा 3/4 बराबर। तो ये 4 इंटू 3/4 माइनस 3, ठीक है, यह आएगा tan बीटा की जगह 3/4 पुट अप कर दिया मैंने, तो 4 इंटू 3/4 प्लस 3, तो ऊपर की वैल्यू कैंसिल, ये 3 माइनस 3 कितना 0, तो 0 अपॉन एनी नंबर इज ऑलवेज 0। तो ये दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए 18 का। बात है 19, अगर 19 पे आ जाइए। 19 में क्या दिया हुआ है आप लोगों का, 19 को इसको ऑप्शन से सॉल्व कर, मतलब ये बता देता हूँ पहले क्या है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोगों का दिया हुआ है ए पेयर, वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है -5x प्लस 7y इक्वल टू 2, देन द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। सेकेंड इक्वेशन में कोइंसिडेंस हो रहा है, तो कोइंसिडेंस का फॉर्मूला क्या है a1/a2, ये प्रॉपर्टी है, इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब ये देखना है आप लोगों को कौन से इसमें रेशियो सेम हो रहा है। तो पहले वाला देख लेते हैं, ये 10x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, पहला ए ऑप्शन। तो इसको a1/a2 कर देते हैं -5/10, ठीक है, -5/10, मतलब a1 ये वाला हुआ आपका, a1 ये हुआ, a2 ये हुआ, मतलब b1 ये हुआ 7/14, ठीक है। ये कोई हिसाब से रेशियो सेम हो रहा है, 5 ये 1/2 और 7/2, 1/-1/2 हुआ और ये 1/2 हुआ, इक्वल है नहीं, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। बाद में बी ऑप्शन हम लोगों को चेक करना है। बी ऑप्शन क्या इक्वेशन दिया है -5x प्लस 7y इक्वल टू 2, और दूसरा वाला क्या दिया है, बी ऑप्शन को हम लोग लिख लेते हैं -10x माइनस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें ये वाले पहले वाले a1/a2 कर लेते हैं, -5 अपॉन -10 इक्वल टू 7, ये b1/b2 हुआ 7/-14। इसमें भी क्या हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 टू 10, 20, ये 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2, तो बी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब सी ऑप्शन पे आ जाइए, -5x प्लस 7y इक्वल टू 2, बाद में -10x प्लस 14y इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें सेम हो रहा है क्या, तो ये देख सकते हैं a1/a2 b1/b2 -5/10 इक्वल टू 7/14, तो ये सेम हो रहा है, 5 टू 10, 7 टू 14, 1/2। तो आपका इसमें क्या होगा 1/2 इक्वल टू 1/2, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाद में आप लोग का ये ए लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, चूज एन लेटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, सॉरी ये पॉसिबल आउटकम्स होता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल और ये कितना हुआ, टोटल कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में, A to Z गिनेंगे तो 26 लेटर होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, मैथमेटिक्स जब हम लोग पिकअप करेंगे तो मैथमेटिक्स कितने बार आएंगे, तो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग लिख लेता हूँ, लेटर मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स। तो इसमें से देखना है कितने लेटर आ रहे हैं, MATHE, बाद में MAT ये फिर से रिपीट हो रहा है,
तो इस चीज़ों को हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक बार हो चुका है मतलब मैथमेटिक्स। तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हुआ 8, ठीक है। बाद में ये 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब आपका आंसर कितना होगा 4/13। तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। मतलब सेक्शन भी हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे।